इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं डेटा की। सर डेटा आ चुका है 19 जून का, 9:30 हो चुके हैं। मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा क्लाइंट से लेके और प्रो तक का। ठीक है, क्या हुआ, किसने क्या किया, हर एक पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। आज का मार्केट आप देखोगे ना, आज का मार्केट में क्या था, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन थे लोगों के। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब कि जो स्टॉक्स हैं, जो ETFs हैं, वो डाउन है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स जो है निफ्टी इतना गिरा नहीं है, निफ्टी नहीं गिरा, लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो थे, ठीक है, वो जो स्मॉल कैप वाले ETF हैं या फिर अपने स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो गिरे हैं अच्छे खासे। तो उसकी वजह से आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है डाउन है। मेरा भी लगभग 0.56% के आसपास का शायद पोर्टफोलियो मुझे याद है वो डाउन है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आज क्लाइंट ने यानी कि पब्लिक ने किया क्या है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने पेश कर दिया इसको। अब हम लोग देखते हैं कि सर पब्लिक ने आज क्या किया है पर्टिकुलरली। तो पब्लिक की बात करें हम यहाँ से, तो इन्होंने 0.71% का बेचा है। 0.71% बेच के इन्होंने क्या बताया है कि भाई मार्केट के अंदर ना ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को 60 के पास में होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये मैंने एक चीज़ देख रही है ना, ये 60 से नीचे नहीं जा रहे। अब इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करके बैठे हुए हैं कि जब तक 24,500 नहीं टूट रहा नीचे की साइड से, तो ये भी नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, और ऊपर की साइड से कौन सा लेवल है, 2500। ठीक है, ये हमारा एक क्लियर, हमें पता है एक रेंज बनी हुई है 25,100 से लेके 24,500 की। आज शाम वाली वीडियो जो मैंने 5:30 वाली वीडियो डाली थी मैंने, उसको आप जरूर देखो। मैंने उसके अंदर ना आपको प्रॉपर एक सेटअप के तरीके से, ठीक है, पूरा एक बैक टेस्टिंग करके दिखाया है 2015 से लेके और अभी तक 2025 के अंदर पूरे 10 साल का डेटा, कि कैसे इस टाइप की जब रेंज बनती है तो क्या फॉर्मेशन होता है और कब कहां से ब्रेकआउट हो सकता है। वो सारी चीज मैंने उसके अंदर, पूरी लंबी वीडियो, उसको जरूर से जाके वॉच कर लो। वहां पे बिल्कुल क्लियरली एक चीज आपको समझाई है, वो एक सेटअप समझाया है। ठीक है, और बैक टेस्ट करके दिखाया है लास्ट 10 ईयर्स के डेटा पे, तो वो आप जाके जरूर विजिट करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो मैं इनको क्लियरली क्या कर रहे हैं भैया, ये ना एक बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं 60 की। भाई हम लोग नहीं ब्रेक करेंगे जब तक मार्केट का एक रेंज में फंसा पड़ा है। ठीक है, अब जब ब्रेकडाउन होता है तभी क्या करते हैं, या ब्रेकआउट होता है तभी क्या करते हैं। मान के चलो अगर ब्रेकडाउन हुआ तभी क्या करते हैं, अगर मान के चलो ब्रेकडाउन होता है, मान के चलो ये रेंज है और 24,500 के पास में अगर मार्केट अगर नीचे से टूटती है, रेंज 24,500 ब्रेक होता है, तब ये क्या करते हैं, अगर नीचे से टूटती है और ये खरीद रहे हैं तो मजे वाली बात है। ठीक है, तब तो मजे वाली बात है और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, और अगर ये ऊपर से तोड़ती है रेंज और ये क्या करें, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें, तो आएगा मजा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वो हमारे मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मार्केट के लिए एक फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन ही मुझे दिख रही है इसके अंदर तो होती हुई। बाकी हम देखते हैं आज DIS ने क्या किया। तो DIS को हम देख रहे हैं, तो आज भाई DIS ने, इसने देखो तो यहाँ पे आया 0.13%, नाम मात्र। ठीक है, कल इसने 2% करीब बेचा था, आज फिर अगेन 0.13% बेचा। मैंने आपको क्या बोला है कि एक बार में अगर ये 5%, ये 2 दिन में मिला के अगर ये 5% बेच देता है, 2 दिन के अंदर मिला के भी अगर ये 5% बेच देता है, एक बार में बेच देता है, तब मैं जाके कंसर्न फील करूंगा। या ओवरऑल ये 60 से नीचे आएगा तब मैं जाके एक कंसर्न फील होगा कि हाँ भाई ये भी 60 से नीचे आ चुका है, तब मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, मतलब कि मार्केट वहां से आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। जो मुझे अब करंट सिचुएशन दिख रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर DIS जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि यार ये इतना नहीं खरीदते, कैश मार्केट में तो खरीद लिया ना इन्होंने, तो ये जो है ये तो पॉजिटिव रहने वाले हैं और ये और अभी खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, जो मेन कल्प्रिट निकलेगा वो हम इसकी बात कर लेते हैं, ये है FIS। मुझे लगता है कि एक बार को FIS दोबारा एक डिप लगा सकते हैं और यहां से जो इस समय 22 पे बैठे हैं ना, ये मुझे लगता है यार 10% और सेल कर सकते हैं। और मान के चलो इन्होंने 10% और सेल किया, और कहां पे पहुंचेंगे ये लोग, अगर ये 10% सेल करते हैं तो मुझे लगता है कि इनका आंकड़ा पहुंचेगा 23,800 पे। और 23,800 ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों सर, यहां पे क्या है, 300 मूविंग एवरेज जो मैंने आप आज शाम को दिखाया है, जाके वो वाली वीडियो जरूर देखो, उसमें बिल्कुल क्लियर समझाया। 300 मूविंग एवरेज का रिटेस्ट पॉइंट है ये लेवल, जाके आप चेक कर लेना, सिंपल मूविंग एवरेज का रिटेस्टिंग पॉइंट है ना, तो वहां पे रिटेस्टिंग पॉइंट भी बनना है 300 मूविंग एवरेज का। उसके बाद FIS का बाइंग जो एवरेज है वो भी आपका 23,800 ही आ रहा है, और उसके बाद ना यहाँ से 1,000 पॉइंट की फॉल भी हो जाएगा, तो मार्केट क्या है पूरी तरह से करेक्ट हो चुका होगा। मतलब कि ये जो है ना, ये हल्के होके अपनी पोजीशन पे मुश्किल से 12% से नीचे रह जाएंगे। ठीक है, तो हर तरीके से वो लेवल ना एकदम बाइंग लेवल वाला सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाएगी। मुझे लगता है कि इनको 12% ये बेच सकते हैं और यहाँ पे ही खरीद के अपनी पोजीशन को कहाँ पे लेके जा सकते हैं, 80 तक, 78-80 तक ये अपनी पोजीशन को लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, है ना,
अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है और मार्केट यहाँ मिलता है हमें, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। क्या ऐसा ही होने वाला है, उसकी बेग होना क्या वाला है, ये तो भैया भगवान को ही पता है। हम एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये हो सकता है। यू शुड बी अलर्ट, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक हो, हमें अलर्ट कब होना है? सिंपल, जब 24,500 से नीचे मार्केट नीचे गिरेगा, वहां पे हमें अलर्ट होना है और फिर हम मतलब कि कॉशियस हो जाएंगे। सिंपल है, ठीक है। 2500 को तोड़ देगा, मान के चलो 2500 को तोड़ देगा, तो फिर भैया कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं, डेटा बेटा सब सही हो जाएगा। वहां पे आपको क्या हो जाएगा, FIS खरीदते हुए नजर आ जाएंगे, सिंपल है, और DIS अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ जाएंगे। यही है सिचुएशन। तो देखते हैं कि यहाँ पे गेम सेट होता है। अगर ये खरीदना स्टार्ट करें तो 2500 का ब्रेकआउट मिल जाएगा बड़े आराम से, और ये धीरे धीरे खरीद के अपनी पोजीशन को 80 तक लेके जाएंगे, और सिचुएशन कहाँ पहुंचाएंगे इसको, 27,000 और 28,000 के भी दर्शन हमें हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, वो भविष्य की गर्त में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो भी कुछ होगा हमारे सामने होगा, आपके सामने होगा, डेटा के आपके बिल्कुल हर चीज बताएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भैया हमारा प्रो ने क्या खरीदा, 1.87%। अगेन इसने भी आज 1.87% के, दोनों ने आज पता नहीं क्या मिलजुल के काम किया है क्या, मतलब पता नहीं, या तो मैसेज भेज दिया होगा इसने इसको, ठीक है, कि हाँ भाई मैं आज 1.8% खरीद रहा हूँ, तो आप भी 1.8% खरीदो। तो भाई टाइगर है, ठीक है, गिरगिट है, कुछ भी कर सकता है। और ये हमारे कौन है, फिरंगी फूफा, ठीक है, फिरंगी फूफा है सर, और ये हमारे गिरगिट हैं। तो दोनों भाई मिलजुल के भी काम करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि 1.87% इसने भी क्या करा है, खरीदा है। तो ये चीज क्या करा है, ये 1.87 कल खरीदना, 3% का उससे पहले खरीदना, और उससे पहले भी शायद 5% का खरीदा था। तो अपनी पोजीशन को 42 पे लेके आया है। फिर दोबारा से क्या दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कहाँ पे, किस लेवल पे दिखा रहा है, 42 पे आया है, किस लेवल पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, 24,800 पे दिखा रहा है सर, ठीक है। तो 24,800 पे कॉन्फिडेंस दिखाना है कहीं ना कहीं एक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, 45 से ऊपर गुजरेगा तब मैं जाके इसमें बोलूंगा कंफर्टेबल लेवल पे आ गए, ठीक है। तो अभी 45 से ऊपर तो नहीं निकले, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी कब पहुंचते हैं इसके ऊपर। अगर 45 के ऊपर निकलेंगे तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अभी ये रेडी है एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, वो आपके सामने ही होगा। तो अभी तो नहीं है, इतना बड़ा पोजीशन जो है बिल्डअप नहीं कर रहा है, छोटी छोटी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है और छोटे छोटे कट भी लगा रहा है। तो वो देखने वाली बात है कि अब ये कॉन्फिडेंटली बड़ा कब खरीदता है, ठीक है। 11.68% का खरीदा था, लेकिन दूसरे दिन ही 5% काट दिया था। तो वो चीज़ थोड़ी सी वो नहीं है, आपने देखना पड़ेगा कब ये कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना है कि मार्केट नीचे जाए तब भी ये खरीदे, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना, ठीक है। ये मार्केट गिर रही है और हमारा प्रो खरीद रहा है, तो उस समय पे होता है भाई मजेदार पोजीशन बिल्डअप होना, और फिर मजेदार एक जो है मूव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैश मार्केट में क्या हो रहा है। कैश मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी आज FIs जो है खरीदते हुए नजर आए, और मतलब आज तो खरीदा पूरा ग्रीन ही है, ठीक है। इसने 425 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में करी है और 400 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में। तो मोटा मोटा इन्होंने लगभग 1600 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो एक अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बढ़िया एकदम 1600 करोड़ की खरीदारी के बाद मार्केट एकदम चमचमा रहा है। और DIS की देखूं तो थोड़ा ही खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं, ठीक है। अगेन 23 में डे है, आई थिंक 23 डे है, 23rd डे है जब ये खरीद रहे हैं लगातार, ठीक है। मार्केट को देखो तो 0.1% के आसपास ही गिरा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। जैसे कि हमने कल ही आपको बोल दिया था एक्सपायरी है भैया, बहुत बड़ा मूव आया, उसकी संभावना कम है। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यार लर्निंग करनी है ना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कोई भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। जो भी करना है वो आपके अपने स्वविवेक से करना है, अपने दिमाग से करना है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग जो है मैं डेली देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।